नमस्कार दोस्तों। कन्या राशि के सप्तम भाव में शनि आ चुका है। उसी प्रकार मई के 15 तारीख के बाद गुरु जो ग्रह है वह भी कन्या राशि के दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राहु केतु जो कि आपके सप्तम भाव में और आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे थे पिछले करीबन 18 महीने से, वे भी अब आपके षष्ठ और व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो गुरु का जो प्रभाव परिणाम होगा वो आने वाले करीबन एक आध साल तक आप पर किस प्रकार का होगा, उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है वे भी किस प्रकार से परिणाम कर सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है ये आपका चतुर्दश है और आपका सप्तमेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। करीबन एक आध साल तक ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और 2 जून के बाद ये जो गुरु है यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि बीच के जो 2 महीने हैं, मतलब अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, इसमें ये जो गुरु है यह आपके लाभ भाव में भी भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए तो दशम भाव का जो गुरु आपके पूरे साल में भ्रमण करने जा रहा है, उसका पहला परिणाम आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट करने वाला होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपके सामने आ सकती है, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव होगी। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, देखिए आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, मतलब पैसे के मामले में पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, यह जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी आपको आती है। तो इसी को चलते आपके लिए ये जो दशम भाव का जो गुरु है वो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके लिए लेके आ सकता है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आमदनी पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं करती। अगर अच्छी आमदनी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपको मिल जाए तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत भी की जा सकती है। तो यही बात आने वाले संपूर्ण साल में आप फील करोगे, अनुभव करोगे। तो गुरु जो ग्रह है वो आपके लिए इस प्रकार के जो अनुभव है या फिर जो अपॉर्चुनिटी है आपके सामने ला सकता है। उसी प्रकार आपके जो वरिष्ठ है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो सहकर्मी हैं उनके से भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें होती है जिस वजह से कार्य क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, लेकिन ये जो गुरु है वो आपके लिए इस मामले में जो सभी बातें वो नॉर्मल करेगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं पहले से तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो गुरु का जो भ्रमण आपके दशम भाव में होगा वो काफी महत्वपूर्ण और शुभफलदायी साबित होगा, खास करके करियर के मामले में। जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होगा। नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार आपकी जो छवि है या फिर आपकी जो प्रतिमा है बिजनेस में वो काफी ज्यादा पॉलिश हो जाएगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें फेमस होना, प्रसिद्ध होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो ये जो गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा वो इस प्रकार के अनुभव आपको जरूर देगा। अब ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा, तो यहाँ पर आपकी जो आमदनी है वो काफी अच्छी बढ़ सकती है। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो आमदनी है, जो इनकम है, उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखा जाएगा। नए नए जो बातें हैं वो आपके लिए सामने आ सकती है। अब यहाँ पर आपकी बचत भी होगी, आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे और आपका जो गणित है पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में, वो काफी ज्यादा सटीक देखा जाएगा। और एक जो बात है वो महत्वपूर्ण है, अगर कन्या राशि के जो भी व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो समय है पूरे साल का वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है ये गुरु चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड अगर कोई भी आप काम करना चाहते हो, मतलब नई वास्तु लेनी है, वास्तु बेचनी है, वास्तु से रिलेटेड कोई उपाय करने हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके साथ हो सकती है आने वाले एक आध साल में। घर में कोई नई वस्तु वगैरह आ सकती है या फिर घर में कोई नए प्रोग्राम वगैरह हो सकते हैं। तो जो गुरु की जो दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव में, वे सुख के प्रति जो बातें हैं वो आपके लिए नई लेके आ सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनमें आपके जो इंटरेस्ट है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। इसी प्रकार ये जो गुरु है वो नवम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा और वहीं पर राहु भी विराजमान होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए आपकी जो राशि है, मतलब जो कन्या राशि के व्यक्ति है, उनको स्वास्थ्य के बारे में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखी जाती है अमूमन तौर पर। मतलब खास करके ये जो प्रॉब्लम है वो आपके डाइजेशन, मतलब आपके पेट या फिर फीट से रिलेटेड ज़्यादा होती है।
तो उस पर थोड़ा सा काम करना होगा, क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है वो इसमें थोड़ा सा इजाफा कर सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, बेटर हैपनिंग आपके लिए हो सकती है। खास करके जो व्यक्ति बदली में करना चाहते हैं, मतलब ऑफिस या फिर जो भी उनका कार्य क्षेत्र है उसमें बदलाव चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो गुरु है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये गुरु का जो दशम भाव में भ्रमण होगा वो इस प्रकार के अनुभव आपके सामने लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी जो ग्रह होता है वो एक ही तरह से अनुभव नहीं देता। जो कुंडली में जो भी बाकी के जो ग्रह होते हैं वे भी अपने अपने तरीके से परिणाम करते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले शनि के बारे में। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है मार्च से। अब यहाँ पर ये जो शनि है सप्तम भाव में भ्रमण करने के कारण आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह की जो बातें वो हो सकती है, लेकिन अगर आप एडजस्ट करने के लिए तैयार है तो ही विवाह आपके लिए संभव हो सकता है। उसी प्रकार ये जो शनि है तृतीय दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। ये जो शनि का भ्रमण है करीबन 2.5 साल तक रहेगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि भाग्य का साथ जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि राहु केतु का जो भ्रमण था वो पिछले करीबन 2.5 साल से मतलब पिछले करीबन 1.5 साल से 18 महीने से आपके सप्तम भाव में और आप ही के राशि में भ्रमण था। अब जाके जो राहु है 19 मई के बाद आपके षष्ठ भाव में और जो केतु है वह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर यह जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, राहु जैसे ही षष्ठ भाव में भ्रमण करता है तो अच्छा होता है। खास करके आपके जो आपके अपोज में जो व्यक्ति है, आपके जो एनिमी है, आपके जो शत्रु है, इनके लिए जो राहु है वो काफी अच्छा होता है। मतलब आप इन पर भारी पड़ सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ये जो राहु का भ्रमण है वह अच्छा माना नहीं जाता। मतलब स्वास्थ्य के किसी भी प्रकार के परेशानियों से अगर आप पीड़ित है तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि जो गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है वो नवम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को ही देखेगा। तो जो परेशानी वाली बातें हैं जो कि राहु के कारण होगी वो ज्यादा देखी नहीं जाएगी, खास करके आने वाले 1 साल तक, क्योंकि 1 साल के बाद फिर से जो गुरु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन फिर भी आपको आपका जो स्वास्थ्य है उसके बारे में थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। जो केतु आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है आने वाले 18 महीने तक, यहाँ पर आप महसूस करोगे कि थोड़ा सा आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा ज्यादा जाओगे, उसमें आप रुचि ज्यादा लेना पसंद करोगे। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां उनके लिए ज्यादा आ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि भी भ्रमण कर रहा है और आपके द्वितीय भाव में केतु भी भ्रमण करेगा। तो खास करके इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और जैसे मैंने गुरु के बारे में कहा कि जो गुरु है वो आपके करियर के में काफी अच्छी शिफ्ट लेके आ सकता है, बदलाव लेके आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है और उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दशम भाव का जो गुरु का भ्रमण है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था कन्या राशि के लिए मिथुन राशि का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आने वाले 1 साल में कन्या राशि को किस प्रकार से मिलेंगे, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।